दर्शकों नमस्कार। दिशा चैनल की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक स्वागत। यह हमारे लिए गौरव की बात है, एक योगी के अद्भुत अनुभवों को आपके सामने पिरोने का ये सुअवसर ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। एक साधक की, एक योगी की अद्भुत यात्रा, ऐसी यात्रा जिसके बारे में सोचकर आपको, सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा, आसानी से विश्वास नहीं होगा। आइए उन योगी परम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में आज हम कुछ ऐसी बातों को जानें जिन बातों को जानना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। सर्वप्रथम महाराज जी का स्वागत करते हैं। महाराज जी प्रणाम, हार्दिक वंदन। महाराज जी आप इतनी दूर से यात्रा करके आए, आज आप दिशा स्टूडियो में उपस्थित हैं। आपको कैसा लग रहा है? आपके मन में क्या भाव है? किस तरह से आप लोगों का मार्गदर्शन कैसे करना चाहते हैं? मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं दिशा चैनल के माध्यम से प्राकृतिक ईश्वर की ऐसी अलौकिक क्रियाएं जिससे मानव जीवन का कायाकल्प ही मानो हो जाए। जो कहते हैं दानों से मानो सीमान इबादत भक्ति आए, तो ईश्वरत की प्राप्ति के लिए एक इंसान बने और ऐसे मानव प्राणियों को एक अनुभव और परमात्मा की दी हुई अनमोल क्रिया दिशा चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूं कि परमात्मा मेरे काया के माध्यम से लोगों को जन चेतना, अपने आप को समझना और अपने प्रकृति की दी हुई अपार संपदा को, जिसके धरोहर हैं हर इंसान, तो अपनी उस ऊर्जा को जानने के लिए मुझे सो अवसर प्रदान हुआ। जी महाराज जी, आप योगी हैं जी। तो योगी कैसे, मतलब कैसे हम समझें कि योगी कौन होते हैं? हाँ, देखिए, जैसे कि आचार्य लोगों का एक पद होता है, एक अपना एक भाषा शैली में कि आचार्य के कार्य ये हैं और ज्योतिषाचार्य के यह कार्य हैं, सभी के अपने अपने दायित्व हैं। उसी तरह से उन सब लोगों का अपना अपना एक नाम और पद से संबोधित होते हैं शब्दकोश के माध्यम से। उसी तरह से योगी भी उन्हीं में से एक होते हैं जो अपनी योग क्रियाओं को करते हैं, जो एक परमात्मा की प्राप्ति, अनुभूति और सफल जीवन जीने के लिए कुछ क्रियाएं होती हैं। तो कुछ योग के माध्यम से होती हैं, जैसे कि जीवन चलने के लिए तरह तरह की यात्राएं हैं, तरह तरह के साधन हैं। वो इस ईश्वरत की प्राप्ति के लिए भी एक मार्ग है जिसे योग मार्ग कहते हैं। तो योग मार्ग और भक्ति मार्ग की यदि बात करें तो देखो, भक्ति मार्ग क्या है, हमेशा डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं लोगों के कि हे भगवान आपकी कृपा हो जाए, मुझ पर कृपा करें, हे कृष्ण, हे राम, या हे मेरे इष्ट, या हे मेरे कृपा पात्र जो मेरे इष्ट हैं, मुझ पर कृपा करें। यह एक भक्ति मार्ग कहता है। ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, आप ऐसा करिए तो आपका ये समस्या दूर होगा, आपका ये होगा, आपके राहु लगा है, केतु लगा है, शनि लगा है, 7.5 लगा है, अढ़ाई लगा, तरह तरह की बातें। पर वो भी समस्या का समाधान करने के लिए करते हैं। भक्ति मार्ग वाले भगवान से कृपा मांग के, भगवान के राह में चलकर पूजा भक्ति करके वो कृपा मांग के अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं। परंतु योग मार्ग कहता है, हे परमात्मा, हे भगवान, मुझे कुछ मत दे, मुझे आवश्यकता नहीं है कि मैं तेरे से निर्भर हूँ कि मुझ पे कृपा कर, मुझे शक्ति दे तो मैं चलूँगा, मुझ पे ऐसा कर, ऐसा नहीं कहता। योग मार्ग ये कहता है कि मेरे अंदर जो ऊर्जा आपने विराजमान किया है वह ऊर्जा मेरी जागृत है, और भगवान मुझे सफलता दे या ना दे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ना। मैं ऐसे कर्म कर चलूँगा कि सफलता मेरी कदम चूमेगी। सफलता के पीछे मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना ऐसा कर्म करूंगा कि सफलता मेरे पीछे चलेगी। दुनिया को पाने के लिए मैं नहीं भागूंगा, दुनिया मुझे पाने के लिए भागी। यह योग शास्त्र कहता है। योग शास्त्र ये कहता है कि मैं किसी से निर्भर नहीं रहूं, मैं अपनी ऊर्जा पर निर्भर रहूं। परमात्मा ने मुझे काया दिया, मेरे अंतर आत्मा में वह सब शक्तियाँ दी हैं, उसे मैं समझूं और समझ के मैं खुद प्राप्त कर लूँ। अब परमात्मा ने इतनी शक्तियाँ जब हम सबको दी हैं तो हम तो सब धन्यवाद दें उस परम पिता परमात्मा को। फिर हम क्यों आश्रित हों उसके? हम अपने आप को जान के कर्म करें। परमात्मा को जो देना था वो तो हम सबको दे चुका है, उसके बाद भी हम उसे न जाने तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। तो योग शास्त्र का तात्पर्य है कि हमें
किसी के पीछे नहीं जाना है। हम ऐसा कर्म कर चलें कि लोग हमारे पीछे आए, ऐसा कर्म कर चलें कि सफलता हमारी कदम चूमे, ऐसा कर्म कर चलें कि स्वस्थता पूर्णतः हमारा जीवन रहे, रोग हमसे हजारों किलोमीटर दूर भागे। ये योग शास्त्र कहता है।